परमपिता परमात्मा शिव की ज्योति में मनुष्य जब अपने आत्मदर्पण को जोड़ता है तब वो जो है अपने जीवन में जो दुख और समस्याएं या पूर्व संस्कार मानव जीवन के खराब आते हैं, उन समस्याओं से दूर करने के लिए वो एकाग्र अवस्था में बैठकर उस ज्योति के ध्यान में लीन हो जाता है। जब ज्योति के ध्यान में लीन होता है तो परमात्मा के प्रकाश उस आत्मा पे पड़ता है और आत्मा के अंदर जो दुख और समस्याएं हैं, पूर्व संस्कारों का बोझा है, उसे योग के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। तो वास्तविक हम योग करके अपने जीवन के दुख और समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, जिसके लिए तुम्हें सिर्फ ध्यान अवस्था की आवश्यकता है। आत्मा उस परमात्मिक ज्योति में लीन करके, जिससे परमात्मा के प्रकाश आपकी आत्मा में पड़े और तुम्हारे जीवन के दुखों को निवारण कर सको। इस प्रकार से हम परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन परमात्मा को याद करने के लिए हमें अपने जीवन में नियम और मर्यादाओं का पालन करना, ये हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जब तक हम नियम और मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जीवन को पूर्ण तरीके से दुखों से निवारण नहीं कर सकते हैं। नियमों में क्या है? नशीले पदार्थ, मांसाहारी चीज़ों का प्रयोग न करना, क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए हमें अपने जीवन में यदि गंदगी को रख रहे हैं तो वो गंदगी रहेगी, तब तक भगवान करीब नहीं आएगा, और जब तक भगवान करीब नहीं आएगा तब तक तुम्हारे जीवन के दुख दूर नहीं हो सकते। इसलिए हमें अपने जीवन में इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। जब तक हम इस प्रकार से अपने जीवन का परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक जीवन का उद्धार होना असंभव होगा। तो परमात्मा कहते हैं कि मेरी ज्योति में लीन होने के लिए तुम्हें अपने आत्मदर्पण को स्वच्छ करना अनिवार्य है। आत्मदर्पण जब स्वच्छ होता है, उससे भोजन भी भगवान के आत्मा बनाकर अपने विचार भावनाओं सभी को जब शुद्धिकरण कर पाते हो, तब तुम उस परमात्मा की ज्योति में पूर्ण तरीके से लीन हो पाते हो। और जब पूर्ण तरीके से तुम लीन होते हो तो परमात्मा की दृष्टि आपकी इस आत्मा पे पड़ती है, जिससे तुम्हारे जीवन के समस्त दुखों का निवारण होता है। तो वास्तविक में अपने जीवन के सभी दुखों को निवारण करने के लिए उस परमात्मा की ज्योति में लीन होकर अपने जीवन की दुख रूपी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जैसे देखो, परमात्मा की किरण पड़ रही है इस आत्मदर्पण पर। इस आत्मदर्पण की बुराइयों का समापन इसी प्रकार से होता है, और मानव अपने जीवन की जितनी ही बुद्धि को शुद्धिकरण रखेगा, बुद्धि के अंदर बुरे विचार बुरी भावनाओं की तरफ नहीं होगा, किसी की ईर्षा दोष की तरफ नहीं होगा, वो भगवान के चिंतन में और अपने जीवन निर्वाह के कार्य व्यवहार पर ध्यान देगा। तो ऐसे यदि वो करता है तो उसके जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा और परमात्मा भी उसका साथ देता रहेगा। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, तो हमारे जीवन का पूर्ण तरीके से उद्धार होगा। अच्छा, जय श्री परमात्मा।